नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए, लेकिन ये एक अलग रीडिंग होगी। 72 घंटे के लिए हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी पर्सन की एनर्जी देखेंगे, लेकिन राशि वाइज। मतलब जैसे कि अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, ये होगी 72 घंटे के लिए। लियो, आप जिस भी राशि के साथ हो, जैसे कि 12 राशि को हम देखेंगे, आपको लेके 12 मतलब अगर आप लियो हो तो बाकी 11 जो राशि है, इन राशि में से किसी भी राशि के साथ अगर आपका रिलेशन है तो आपको क्या महसूस होगा उनके साथ आपके रिश्ते में इन 72 घंटे में, तो आपको ये रीडिंग बता देगा। आप किसी भी राशि के साथ रिलेशन में हो, देख लेते हैं लियो, पहले देख लेते हैं इन 72 घंटे में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि, इन 72 घंटे में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। द हार्मेट का कार्ड है। इन 72 घंटे में आप हो सकता है खुद को रोक के रखो, साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करो। हो सकता है आपको ये लगेगा कि बहुत कहा, बहुत हो गया, बोलना बहुत हो गया, सुनना बहुत हो गया, खुद को इन्वॉल्व करना। आप अभी इन 72 घंटे में खुद को रोक के रखोगे, साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। लव लाइफ में, ये लव लाइफ की रीडिंग हो रही है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अनुभव इकट्ठा किया है। हो सकता है आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सीखा है। कोई जो लियो ये रीडिंग देख रहा है, हो सकता है बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ओल्ड सोल है, उनको पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इन 72 घंटे में आप सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। किसी भी राशि के साथ आपका रिश्ता हो, आप खुल के कुछ नहीं कहोगे, आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलने चाह रहा है। अभी देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, अगर आप किसी एरीज के साथ रिश्ते में हो, मतलब मेष राशि के किसी इंसान के साथ अगर आप रिश्ते में हो, आप जेंडर में मत जाइएगा, लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकता है। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से खुद लियो हो और अगर आपको पता है आपके पर्सन एरीज है, तो इन 72 घंटे में उनका क्या सोच, क्या एक्शन रहेगा आपके प्रति। ओह, नाइट ऑफ कप्स, ये तो इंसान आपके तरफ आ रहा है प्यार लेके, आपसे अपना प्यार निवेदन करेगा। अपना इमोशन जो है इसको ये और कंट्रोल नहीं करेंगे। हो सकता है अचानक से आपसे बात करने लग जाए, या फिर अगर आपसे दूर रहता है ये इंसान तो आपसे मिलने आ सकता है, लेकिन आप जो हो आप चुपचाप रहोगे। आप के दिल में भी प्यार होगा लेकिन आप इनसे कुछ नहीं कहोगे। अगर ये इंसान एरीज है और आपके साथ रिश्ते में है तो आप खुश हो जाइए, आपके पास ये इंसान आ रहा है। अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ था तो ये माफ़ी भी मांग सकता है, अपना इमोशन आपसे बांट सकता है, आपसे अपना प्यार के बारे में बात करेंगे, ये बताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करता है या करती है। अगर आप किसी, देख लेते हैं लियो, अगर आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, फायर साइन होके भी आप किसी फायर साइन के साथ अगर डील कर रहे हो, देख लेते हैं लियो, अगर आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो वाओ, 9 ऑफ कप्स, उनको लगेगा ये बहुत प्यार 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 आ रहा है। उनको लगेगा कि आपके साथ रिश्ता होना किसी विश पूरा होने से कम नहीं है। उनको लगेगा आप जो उनके लाइफ में हो ये विश फुलफिलमेंट है उनका।
जैसे कि उन्होंने कोई अचीवमेंट कर लिया है, जैसे कि उन्होंने गॉड से कहा था कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, तो ये खुश रहेंगे, अपने आप में खुश रहेंगे, अपना इमोशन पूरा होगा इनका, इनको लगेगा आपके साथ रिश्ते में होना बहुत नसीब की बात है, बहुत विक्ट्री है इनके लिए, कोई जीत हासिल करना, जैसे मैंने कहा कि कोई इमोशन पूरा होना, इस तरह की बिहेवियर ये आपसे करेंगे, आपसे प्यार की बातें करेंगे, एक दूसरे का इमोशन ये एक्सचेंज करेंगे। 2 बार ही कप्स के कार्ड्स आए हैं, तो अगर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, जैसे कि एरीज हो या फिर सजिटेरियस हो, तो उनका जो इमोशन है ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। उनको लगेगा कि आपके साथ रिश्ते में आना कोई विश पूरा होने जैसा है, जैसे कि वो इंतज़ार कर रहे थे, भगवान से प्रे कर रहे थे कि मुझे ऐसा ही पार्टनर दे दो भगवान, और भगवान ने उनको इतना अच्छा पार्टनर दिया। इन 72 घंटे में उनका एनर्जी इस तरह के रहेंगे। अगर आप किसी सेजिटेरियस यानी धनु राशि के किसी इंसान से डील कर रहे हो। अभी देख लेते हैं जेमिनाई, अगर लियो आप किसी मिथुन राशि के इंसान से डील कर रहे हो, तो इन 72 घंटे में उनका क्या एक्शन रहने वाला है। जेमिनाई, अगर किसी मिथुन के साथ लियो आप डील कर रहे हो, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी मिथुन राशि के इंसान के साथ यानी जेमिनाई के साथ अगर आपका रिलेशन है, इन 72 घंटे में ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। हो सकता है जब से रिश्ता हुआ है ये इंसान अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ये अपने डिग्निटी, अपने पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, ये हमेशा अपने स्टेबिलिटी, अपने कामयाबी, अपने रुतबा, अपने पोस्ट, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत प्यारा है। और इन 72 घंटे में इसका ढौस भी ये आपको दिखाएंगे और इनके बारे में ही सोचेंगे। प्यार इनके मन में है लेकिन ये आपसे दिखाएंगे नहीं, और अपने जैसे बोलते अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, वो अपने गुणगान, अपने मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, मेरा पोस्ट अभी निकल के आया है, मैं अभी इस कंपनी में जा रहा हूँ, जा रही, मतलब सारे अपने गुणगान ये आपसे गाएंगे। प्यार कितना है मुझे पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये आपके साथ रिश्ते में है, रहेंगे, लेकिन ये अपने बड़प्पन के बारे में हमेशा आपसे बोलेंगे। अभी देख लेते हैं लियो, अगर आप किसी लिब्रा के साथ रिश्ते में हो, अगर आप किसी लिब्रा के साथ रिश्ते में हो, तो इन 72 घंटे में ये तुला राशि के लोग द एम्परर, अगर आप किसी लिब्रा के साथ रिश्ते में हो, तो इन 72 घंटे में मुझे नहीं लगता है कि ये आपसे प्यार के बारे में कुछ कहेंगे। ये अपने इमेज को दिखाएंगे, जैसे कि पहले यार साइन कभी आया था जेमिनाई का, तो ये अपने इमेज को दिखाएंगे, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को ये ग्रो करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इनकी बातें आपको चुभे, ये कुछ भी कहेंगे अपने डिग्निटी में रह के कहेंगे, और ये जो भी डिसीजन लेंगे थोड़ा हर्ष होगा, थोड़ा कड़क होगा। ये जो भी करेंगे इन 72 घंटे में ये थोड़ी क्या बोले सख्ती से करेंगे बात करना, मतलब प्यार में भी ये थोड़ी बॉसी नेचर की आपको दिखाएंगे, और ये भी अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। कोई भी डिसीजन लेंगे अपनी मर्जी से लेंगे, रिश्ते को अपनी तरह से चलाना चाहेंगे। अगर आप कहीं घूमने भी गए तो ये कहेंगे चलो इस होटल में जाएंगे, यही खाना खाएंगे, यही खरीदना है, मतलब अपने जो ढोस है ये आप पर जमाएंगे। 72 घंटे में आपसे कुछ ना बोलने देंगे, आपसे कुछ ना पूछेंगे, जो भी करेंगे ये अपने मर्जी से करेंगे, और आपको इनकी बातें माननी पड़ेगी। हालांकि ये इंसान ऑनेस्ट है, ये कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, ये आपसे झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन इसका जो नेचर है थोड़ा रूड है,
ये बहुत हर्ष डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं थोड़ी, जैसे नारियल होता है कि अंदर से नरम और बाहर से सख्त, तो ये इंसान बहुत पावर के साथ डिसीजन लेता है, अपनी मर्जी से चीज़ों को करता है। ऐसा नहीं कि किसी की बुरा चाहते हैं, बुरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इनको हमेशा अपनी बातें मनवाना अच्छा लगता है। ये चाहते हैं कि हर कोई इनके मुताबिक चले। वैसे ये कार्ड जो है ये एरीज राशि के हैं, मेष राशि के हैं, लेकिन अभी हम ये जो कार्ड निकाले हैं हमने, ये लिब्रा के लिए निकाले हैं। एक्चुअल में जो लिब्रा है उनके नेचर ऐसे नहीं है, लेकिन कार्ड अभी जो आया है, अगर आप किसी लिब्रा के साथ रहोगे तो ये इस तरह की बॉसी नेचर आपको दिखाएंगे इन 72 घंटे में। देख लेते हैं लियो, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ रिश्ते में हो तो इन 72 घंटे में उनका क्या फीलिंग्स रहेगा आपकी प्रति। एक्वेरियस के साथ यानी कुंभ राशि के किसी इंसान के साथ अगर लियो का रिश्ता है तो क्या रहेगा। ये कुंभ वाले तो अपने चलाते हैं। देख लेते हैं इन 72 घंटे में लियो, अगर आप किसी कुंभ राशि एक्वेरियस के साथ अगर आपका रिश्ता है तो इन 72 घंटे में इनका क्या एक्शन रहेगा। लो 5 ऑफ कप्स, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मेंटल कन्फ्लिक्ट देंगे, आपको परेशान करेंगे, हजार बातों में आपको उलझा के रखेंगे, बात बात में आपके नुक्स निकालेंगे, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट कराएंगे इस बात में। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो इन 72 घंटे में अगर आप किसी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के इंसान के साथ रिश्ते में हो तो इन 72 घंटे में इनके दिमाग में लड़ाई झगड़ा परेशानी ये सारा चीज़ें चलेंगे, आपको भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान हो जाएंगे, आपकी किसी भी बात को ये लड़ाई की तरफ ले जाएंगे। आप अगर सीधा बोलोगे तो ये उल्टा उसे पकड़ेंगे। इस तरह से लड़ाई झगड़ा होगा, मतलब बातों में कुछ अनबन खटपट रहेगा, दिमाग में कन्फ्लिक्ट रहेगा इन 72 घंटे में। लियो यानी सिंह राशि, अगर आप किसी टॉरस के साथ यानी वृषभ राशि के किसी इंसान के साथ रिश्ते में हो तो इन 72 घंटे में उनका क्या एक्शन रहेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये हो सकता है अचानक से आके आपको सरप्राइज दे दे, आपने सोचा भी नहीं होगा, ये हाथ थमकेंगे, आपके साथ बात करना शुरू कर देंगे, कहीं घूमने जाने के लिए बोल सकता है, मतलब ये एक सरप्राइज विजिट कर सकते हैं आपके साथ, मतलब आपको पता भी नहीं होगा, ये आ जाएंगे आपके साथ बात करेंगे। ये इंसान ग्राउंडेड है, ये इंसान डाउन टू अर्थ है, रिस्क लेने वाला है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये इंसान ऑनेस्ट भी है और हो सकता है ये अचानक से आपके सामने आ जाए और ये कह दे कि ये आपसे मिलने चले आए हैं। अभी देख लेते हैं अगर आप वर्गों के साथ हो, कन्या राशि के साथ हो तो आपका इन 72 घंटे में रिलेशन में क्या हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। स्लोली बट श्योरली ये बंदा रिश्ते को धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। रिस्क लेने वाला बंदा है, हो सकता है ये आपसे उम्र में छोटे हो, यंग एज के हो, लेकिन इनका जो थॉट्स है ये बड़ों के जैसा है, ये एकदम बच्चे भी नहीं है, हो सकता है आपसे 2-4 साल छोटे हो। तो ये रिश्ते की स्टेबिलिटी चाहेंगे, ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहेंगे, रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे और ये चाहेंगे कि स्लोली हो, धीरे धीरे हो, लेकिन ये रिश्ता
स्टेबिलिटी की तरफ जाए। हो सकता है जल्दबाजी ये ना कर पाए, वक्त लगे, लेकिन ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जरूर जाएगा। इन 72 घंटे में इनकी कोशिश यही रहेगी और इनका सोच भी यही रहेगा। अभी देख लेते हैं लियो, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ हो रिश्ते में, अगर आपका पर्सन कैप्रिकॉन हुआ तो इन 72 घंटे में वो आपके बारे में क्या सोचेंगे और उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपके पर्सन कैप्रिकॉन हुआ, ये रीडिंग थोड़ा लेंदी है क्योंकि 11-12 राशि को कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आपके पर्सन कैप्रिकॉन हुए तो द वर्ल्ड के कार्ड, अगर आपके पर्सन कैप्रिकॉन हुआ तो आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाने की चांसेस है। हो सकता है आप लोग विदेश घूमने जाओ, हो सकता है आपका वक्त बदलने वाला हो, जो जैसा चल रहा था पुराने गिले शिकवे परेशानी या फिर कुछ भी परेशानी नहीं था, लेकिन फिर भी ये रिश्ता एक नए सर्कल में जाना चाहता है, तो हो सकता है ये रिश्ता नए सर्कल में जाए। आप लोग नई तरीके से रिश्ते को सोचो, कहीं घूमने जाओ, कहीं कपड़े खरीद लो, कहीं अच्छा खाना खाने चले जाओ, ये आपसे मिलने आ सकता है। अगर ये दूर रहता है, विदेश में रहता है, तो आपको बुलाने की कोशिश करेंगे कि आप आ जाओ, या फिर ये आपसे मिलने आ जाए, या फिर देश में ही अगर कहीं दूर रहता है तो आपसे मिलने आ सकता है। घूमने फिरने जा सकते हो, आप लोग क्वालिटी टाइम बिता सकते हो एक दूसरे के साथ। इन 72 घंटे में ये चाहेंगे कि जो 72 घंटे की पहले और 72 घंटे के बाद जो होना होगा होगा, लेकिन इन 72 घंटे में इनका एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताने के बारे में सोचेंगे और आपको ही अपना दुनिया मानेंगे। इनको लगेगा कि अपना जो रिश्ता है ये एक नए सिरे से शुरू किया जाए तो कैसा होगा। हो सकता है आपका रिश्ता एक नए सर्कल में जाए। अभी देख लेते हैं लियो, अगर आप किसी कैंसर के साथ हो रिश्ते में, तो यानी कर्क राशि के साथ अगर आप रिश्ते में हो, तो इन 72 घंटे में आपका एनर्जी या उनका एनर्जी आपके लिए क्या कहता है। कैंसर यानी कर्क राशि अगर है आपके पर्सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये आपसे बात करने की कोशिश करे। पैसों को लेके अगर आप लोगों में अनबन थी तो ये टीम वर्क करना चाहेंगे। हो सकता है ये माफ़ी भी मांगना चाहे आपसे। हो सकता है इनको कोई फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें ये आपकी मदद कर सकते हैं या फिर मदद ले सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ तो ये इसमें आपकी मदद भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी और की मदद भी ये ले। आप लोगों में अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम दोनों, मतलब अगर आप शादीशुदा हो, एक साथ रहते हो, अगर आप लोगों में लोगों के साथ कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ तो ये किसी तीसरे की मदद ले सकता है। ये टीम वर्क करने में विश्वास रखेंगे और आपसे भी यही कहेंगे कि मिलजुल के चलो, कोई काम करे जिससे पैसा आए, जिससे फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए। इस तरह के बात ये करेंगे और आपके साथ प्यार के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन पहले ये इंसान फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। हो सकता है आपको कोई फिनेंशियल मदद कर दे या फिर आपके जरिए ये खुद के लिए भी कोई मदद की उम्मीद करे और तीसरा कोई आप लोगों में आके काम को आगे बढ़ा दे। हो सकता है आप दोनों से नहीं हो रहा था तो ये सोचेंगे चलो किसी और की मदद ले लेते हैं और अपने काम को आगे करते हैं। अगर लियो आप किसी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के साथ हो रिश्ते में, तो इन 72 घंटे में आपका वक्त कैसे जाने वाला है, उनका फीलिंग्स क्या होगा इन 72 घंटे में। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ हो, 10 ऑफ कप्स, इन 72 घंटे में आपका कोई विश पूरा हो सकता है। इन 72 घंटे में आप पारिवारिक बातें सोच सकते हो। अगर आप पहले से ही इनके साथ परिवार बना चुके हो, बच्चे हैं, तो आप घूमने फिरने जा सकते हो, या फिर अगर आप परिवार में अभी तक नहीं आए हो
तो आप परिवार के बारे में बात करोगे, प्यार के बारे में बात करोगे, बच्चे, घर, परिवार, रिश्ते, अपना सब जैसे शादी के बाद जो होता है ये सारी बातें आप करोगे। अपना इमोशन जो है वो एक्सचेंज करोगे एक दूसरे के साथ। कहीं घूमने जा सकते हो, अपनी प्यारी कोई जगह जो आपको पसंद है, आप दोनों को ही पसंद है। और जो शादीशुदा है वो बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं। जैसे कि कोई इमोशन जो आप लोगों में था, पारिवारिक इमोशन, उसको आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करोगे। अगर आप किसी पाइसिस के साथ रिश्ते में हो, लियो, अगर आपका पर्सन पाइसिस है तो देख लेते हैं। अगर आपका पर्सन कोई पाइसिस हुआ तो उनका 72 घंटे में क्या सोच रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर आपके पर्सन कोई पाइसिस हुआ यानी मीन राशि के हुए तो इन 72 घंटे में वो अपने दिमाग से सोचेंगे, दिल से कुछ नहीं सोचेंगे। जो ज़रूरत नहीं है उस बात को नहीं करेंगे, जो ज़रूरत की बातें हैं सिर्फ उतना ही बातें करेंगे। प्यार उनमें है लेकिन वे दिखाएंगे नहीं, दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें बोल दे, कड़वी बातें, जिससे आपका दिल दुखे, आप दुखी रहो, परेशान रहो। लेकिन इनको ये लगेगा जो सच है भाई मैंने उसको बता दिया, अभी तुम्हें दुखी होना है, आपको दुख लगे, आप परेशान हो, आपको तकलीफ हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने तो झूठ नहीं कहा। जो मुझे सच लगा वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये इंसान दिल से खराब नहीं है, लेकिन इनकी जबान जो है इन 72 घंटे में आपको तकलीफ पहुंचा सकता है और आपको ये एहसास भी दिला सकता है कि ये इंसान हमेशा दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचने वाला इंसान है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स ही आपको क्या कह रहा है। लियो, इन 72 घंटे में आपको क्या करना चाहिए। ये तो हुआ आप अगर इन राशियों में से लोगों के साथ रिश्ते में हो तो, लेकिन लियो खुद आपको क्या करना चाहिए इन 72 घंटे में। स्ट्रेंथ, वेरी गुड। लियो के रीडिंग में लियो का ही कार्ड। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी इन 72 घंटे में, जो भी परिस्थिति आए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। कितनी सिमिलरिटीज है देखिए कार्ड्स में। पहले जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड आया था वो हर्मिट का कार्ड आया था। आप स्लोली बट साइलेंटली, स्लोली नहीं साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करने की मूड में रहोगे। और यूनिवर्स जी भी आपसे यही कह रहा है लियो की रीडिंग में, लियो का कार्ड देके, कि आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो रिश्ता हो, क्योंकि ये प्यार का ही रीडिंग है, लव रीडिंग है, तो किसी के साथ रिश्ते में अगर आपको कोई परेशानी आ रहा है, रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हो, कोई आपसे कुछ कहता है, तो आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी। काम तो होगा, जैसा आप चाहते हो वो चीज़ होगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होगा। इसीलिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी निपटाना चाहते हो सकता है वो काम उतना जल्दी ना निपटे, लेकिन ये होगा ज़रूर। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लव लाइफ में जैसे कि कार्ड्स आए हैं हर राशि के तरफ से, अगर आपको कुछ करना होता है, बोलना पड़ता है, तो आपको उसको मतलब एकदम स्ट्रेंथ के साथ अपनी एनर्जी को थोड़ा स्लो करके और प्यार के साथ उन चीज़ों को करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।